तो जो अनिर्वचनीय है, भगवान भी और माया भी, जो अनिर्वचनीय है, उससे कैसे मिलोगे? अनिर्वचनीय होकर। अनिर्वचनीय और अनिर्वचनीय होना क्या है? न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। न कुछ जानना है, न कुछ समझ। आज तक न कोई भगवान को जान पाया, न समझ पाया, न माया को जान पाया, न समझ पाया। तो आप जो सोचते हो हम जान लेंगे, समझ लेंगे, वो आपकी गलत फहमी है। बड़े से बड़े संत हैं, सब कोई नहीं बोल सकता कि मैं जान गया, समझ गया। अनिर्वचनीय है एकदम सब कुछ, हमेशा भी और कभी कभी भी। इसलिए आपको पता नहीं आप देह में क्यों आए। किसी को पता है कि पुराना सीखा पढ़ा ज्ञान लाओगे तो बोल सकते हो ऐसा 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 कैलकुलेटिंग, लेकिन ईमानदारी से बोलोगे तो आपको पता है क्या कि आप देह में क्यों आए, या मर्जी से आए कि बगैर मर्जी के आए? कुछ भी बोल सकते हो आप? ईमानदारी से तो कुछ भी नहीं बोल सकते। एक ही शब्द बोलोगे, हम नहीं जानते। सच्चाई उसी में है ना भाई। कब मर जाओगे कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। यानी जन्म के पहले आप क्या थे पता है, मरने के बाद, और इस बीच में जो आप पता पता खेलते हो, क्या उसका भी पता है? कुछ पता नहीं है यार। काम चलाऊ लैंग्वेज है, इसको देह बोलते हैं। क्या ये सच में देह है? काम चलाऊ है ना लैंग्वेज। मनुष्यों ने इसको देह बोला। अब हाथी आएगा तो इसको देह बोलेगा क्या? काम चलाऊ लैंग्वेज है ना, ताकि हम किसी भी बहाने से जी लें बस। तो जो चंचल है उसको आपने क्या बोल दिया? मन। जो निश्चय करता है उसको आपने क्या बोल दिया? बुद्धि। जो मनन करता है उसको क्या बोला? मन। जो स्थिर रहता है, हमेशा रहता है, सब जगह रहता है, उसको आपने क्या बोला? आत्मा, परमात्मा। तो ये सब हमारी काम चलाऊ लैंग्वेज है। रियल में हम कुछ भी नहीं जानते, न समझते हैं, और जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना उलझते हैं। अब कितनी पुस्तकें आप लोगों ने नहीं पढ़ी, कितने संतों की, कितने शास्त्र, और क्या नहीं पढ़ा बताओ। तो वो उलझन और बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बल्कि ज्यादा समझ के कारण, ज्यादा जानने समझने के कारण आपका प्रेम पैदा नहीं हो पाया इस अस्तित्व के लिए, परमात्मा के लिए, इस अनिर्वचनीय के लिए। किस कारण? ज्यादा समझने और जानने के कारण। अब प्रभु को केवल प्रेम चाहिए,
उनको आपके ज्ञान ध्यान से मतलब थोड़ी ना है। बौद्धिक ज्ञान वो प्रेम का भूखा है। और प्रेम छोड़ के आप लोग जानते समझते रहते, सॉल्व कर लें इस दुनिया को या आत्मा परमात्मा को। कैसे सॉल्व करोगे? कोई सवाल थोड़ी ना है। तो पहली एक बात अच्छे से समझ लो कि आपको कुछ समझना नहीं है। अच्छे से जान लो कि आपको कुछ भी जानना नहीं। बार बार इसको आप सुनते हो, फिर जानने समझने में आ जाते हो, फिर सवाल जवाब में आ जाते हो। तो आप एक ही बार क्यों नहीं समझ लेते कि कुछ नहीं समझना है? कुछ नहीं जानना है। आप एक ही बार क्यों नहीं समझते मालूम कि कुछ भी नहीं समझना है? क्योंकि ये भी समझ नहीं आता। ये भी समझ नहीं आता कि यार मेरे को रियल में कुछ समझना ही नहीं है। अब जानना समझना आपका जॉब और ऑफिस तक ठीक है, घर तक, लेकिन परमात्मा के क्षेत्र में भैया जानना समझना फेंकना पड़ेगा। तो एक ही बार में क्यों नहीं जान लेते कि कुछ नहीं जानना है? बताओ। क्योंकि ये भी नहीं जान पाते आप कि कुछ नहीं जानना है एक ही बार में। कितना गहरा है देखो। कुछ नहीं जानना है को भी आप नहीं जान पाते एक ही बार में। इसलिए बार बार आपको जनाना पड़ता है भैया कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। अब अव्यक्त को कैसे जानोगे? और वो अव्यक्त ही नहीं है, व्यक्त भी है। और व्यक्त ही नहीं है, सुंदर भी है। सुंदर ही नहीं है, ज्ञान और प्रेम से भरा हुआ है। ज्ञान और प्रेम ही नहीं है, शक्ति से भी भरा हुआ है। और जितना भी मैं बताया उससे भी परे है। वो अनिर्वचनीय है। एक बार में उड़ा दो जानने और समझने को। यही चंड मुंड है, चंड मुंड विनाशिनी। एक बार में उड़ा दो हमेशा के लिए। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। जो जानने और समझने से मुक्त हो गया केवल वही आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी जानने और समझने से मुक्त हो जाता है। आप जानने और समझने से मुक्त हो जाओ, आत्मज्ञान अपने आप आ जाएगा। हर बार एक ही बात को क्यों समझना है कि कुछ नहीं समझना है? एक ही बार में समझ जाओ ना कि अब हमेशा के लिए कुछ भी नहीं समझना है, न कुछ जानना है। अनिर्वचनीय से अनिर्वचनीय होकर ही मिलोगे। अच्छा, इतना जाने इतना समझे, क्या मिला बताओ?
मिला क्या? खुजली है बस वो, कि कुछ मिल गया। अब पूरी दुनिया जान समझ रही है, किसी को भी कुछ मिला? उल्टा और फ्रस्ट्रेट हो गए लोग। एक बार फ्री हो जाओ हमेशा के लिए जानने और समझने से, ऑटोमेटिक प्रेम पैदा हो जाएगा पूरे चराचर से, ऑटोमेटिक। जानने समझने में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको तृप्ति लगेगी, आनंद लगेगा, रस पैदा हो जाएगा। तो न कुछ जानना है, न कुछ समझना। ऐसा जी के देखो ना, तो इसी पल प्रकट हो जाता है। जानने और समझने से ही वो ढका हुआ है। अब जानते समझते नहीं हो तो कैसा लगता है? बताओ। निर्भर लगता है, और हम्म फ्री, फ्रीडम, ओके। और ठीक है, जानने समझने का पूर्णतः त्याग कर दो, आपको और कुछ त्याग नहीं करना। यस, ऐसा लगता है कि यह भी जानने में नहीं आ रहा है, ये परफेक्ट। उसको कुछ भी बोलना थोड़ा सा खता है, अनिर्वचनीय है ना। क्योंकि जैसे ये देह काम चलाऊ लैंग्वेज, वैसे निर्भर भी काम चलाऊ लैंग्वेज, निश्चिंत भी काम चलाऊ लैंग्वेज। हाँ, ये सब भी नहीं समझना है, कुछ भी जानना समझना है ही नहीं। हम्म हाँ, पूरा निर्विचार हो जाता है। हाँ, विचार आएगा ही नहीं ना, वो तो जानने समझने में आता है। जितना हटाओगे उतना भगवान प्रकट होते जाएंगे। तुरंत आजमा के देख लो इस बात को, प्रैक्टिकल।
बस जानना समझना फेंक दो। थोड़ा बहुत और आ रहा है उसको भी फेंको। प्रकट न हो जाए परमात्मा तो भूलना। इतना आसान है मालूम। जानने समझने से वो दुष्कर हो जाता है और इसमें सहज हो जाता है। यही मास्टर की है। बस कुछ जानो समझो मत। क्या है दुनिया, क्या है भगवान, क्या है माया, कुछ जानो समझो मत। कुछ भी अर्थ दो ही मत। जो भी पास्ट में सीखे पढ़े सब हटाओ। अब रिदम आ रहा है परफेक्ट। हटाते जाओ बस जानने समझने को, एक ही बार में उड़ा दो। बचाना मत। इतना भी मत बचाना कि जानना समझना है ही नहीं। इतना भी लास्ट में मत बचाना। परमात्मा दीवानों के लिए है यार, खोपड़ी वालों के लिए थोड़ी ना है। दीवाना एक बार में उड़ा देता है अपनी बुद्धि को, सोच समझ को। और सोचता भी नहीं, देरी भी नहीं करता, एक बार में उड़ा देता है। देखा जाएगा। उड़ा दो। कि आज के बाद, इस क्षण के बाद परमात्मा आत्मा को न जानेंगे न समझेंगे। रो लेंगे भला, वो चलेगा। हंसेंगे भला, चलेगा। उसके लिए नाचेंगे गाएंगे, वो सब चलेगा। सर झुकाएंगे, चलेगा। जानेंगे समझेंगे नहीं, ये चंड मुंड है बिल्कुल। और यही समर्पण है मालूम। यही समर्पण है। आप इतना तपस्या किए, ध्यान किए, जप किए, दान किए, अरे असली चीज तो आप हटा ही नहीं।
जानने और समझने को। ये हटा दिए और तुरंत समर्पण, तुरंत। इसको वही हटा सकता है जिसको अपनी आत्मा में भरोसा है, परमात्मा में भरोसा है। श्रद्धावान ही हटा सकता है। अरे हटा दो। और वैसे भी आपको कुछ पता नहीं है, न जन्म के पहले का, न मृत्यु के बाद का। इस जो चल रहा है, जो 100 साल का जीवन, उसका भी कुछ पता कहाँ है आपको। तो बनते हो आप, पता है, पता कुछ नहीं है। एक एक कण रहस्य से भरा है पूरा अस्तित्व। कोई करोड़ों साइंटिस्ट आ जाए तो एक कण को नहीं जान सकते। वैसे भी कुछ नहीं पता है, काम चलाऊ चल रहा है सब, कि मेरा नाम ये है, आपका नाम वो है। वो तो कैदियों को भी नाम दे देते हैं, 110, 220। वो भी तो काम चलाऊ लैंग्वेज है। फिर सन्यास लेके अपना नाम थोड़ा अच्छा कर लेते हो। सब टेम्पररी है। बिल्कुल हटा दो जानने और समझने को, बरस जाएगा परमात्मा, सच बता रहा हूं। ये दो ही बाधा है बस। और वो खामोशी के भीतर छुप के आता है। उसी में छुपता है वो, शांति में, खामोशी में। आपका जानना समझना एक मुट्ठी चावल है सुदामा का। बस वो अर्पित कर दो वासुदेव को, वैसे भी उसी का है वो।
जैसे ही जानने और समझने का आप त्याग कर देते हो सदा के लिए, तुरंत प्रेम फूटने लगता है। सब प्रेममय हो जाता है। प्रेम से भरी हुई शांति। और इसका प्रयास नहीं करना। किसी भी चीज को छोड़ना है ना, तो उसका प्रयास नहीं होता, बस छोड़ देते हो आप। समझना प्रयास है, जानना प्रयास। यानी कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, ये फ्रीडम है। ये कोई प्रयास नहीं है। जैसे आपको किसी से प्रेम हुआ है ना, तो आप उसमें उसके साथ बैठते हो तो अपना जानना समझना लाते हो क्या? बस डूब जाते हो उसमें। बस वैसे ही ये पूरा अस्तित्व इसके साथ बस वैसे ही बैठे रहो। अब क्या नो माइंड मेडिटेशन करना पड़ेगा? हाँ, नेचुरल हो गया ना।
अब बताइए। अब सब अव्यक्त है, बताया नहीं जा सकता, ये नहीं बताना है, अब बताना है। जो भी बोलोगे चलेगा, जो बोले सो हरी कथा। हाँ बताइए। हम भी तो देखें गए कि नहीं वहां, कि कुछ जान समझ रहे। बोलो बोलो, फटाफट बोलो। डंडा कहाँ है? बोलो। प्रभु, बीच बीच में ऐसा ख्याल आ रहा था कि ये तो मेरा स्वभाव ही है। हम्म। यस। ओहो। यस, यही आपका स्वभाव है। बहुत सुंदर, कि यह मेरा स्वभाव ही है, इसके लिए क्या प्रयास। यस, दिल खुश कर दिया तो। यस, एनीबॉडी। होंगे केरी सकरा। यस, गूंगे का गुड़। बिल्कुल सही, ये नए जवाब हैं। और राजीव जी, बोलना सबको है, आपको भी। बोलो। अरे बोलो। हम आपसे नहीं पूछ रहे, इधर पूछ रहे। हाँ, शांत हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? समझी का आलम छाया। हाँ, ये भी ठीक है। ना समझी का आलम। किसी को प्रेम व्रेम जैसा कुछ नहीं लग रहा है क्या? ये तो ठीक है कि अब सब सेट हो गया है, लेकिन इसी शांति से ना प्रेम के झरने फूटते हैं। असली प्रेम भाई, वो मोह वाला नहीं, असली प्रेम। बोलो बोलो। हाँ जी, विराज। जीवंत, लाइव। ओके, ठीक है, ये आंसर अच्छे में नहीं आएगा। हाँ, आप बताओ, आप लेट आए। है। निरालापन, ये नया आंसर है, बढ़िया। जानने समझने का छाता हटा लिया, बारिश तो हो ही रही थी। यस, बारिश तो हो ही रही थी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पीछे वालों तक आवाज आ रही है ना मेरी? बोलो। नींद जैसा लगा कि नहीं आपको? हाँ, ये भी ठीक है। निर्विचार तो आ ही जाता है, विचार रहते ही नहीं है। हाँ, और बताओ आप लोग। मेरा निंद्रा लाया, बहुत निंद्रा लाया, आनंद सुना। मेरा हिंदी के बोलने नहीं आता है, चलेगा चलेगा, हाँ। सुनना है, सब हो जाएगा, हाँ बोलना नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है। ऐसा जैसे बोल रहे हम लोग, बीच कोई समुद्र के एकदम कहीं सेंटर में गिर जाते हैं, चारों ओर पानी पानी होता है, बस पानी पानी दिखाई देता है, पानी पानी ऐसे। हाँ, अब ठीक है, अब आप शब्दों में मत जाओ। वो एक दो बार बोल लिए ना, बस बहुत। वो ठीक जगह आ गए थे, अब उसको फिर शब्दों से कंफर्म मत करो, है ना? यस। हाँ, बहुत ही मतलब प्रेमपूर्ण लगता है, ऊर्जा से भरा हुआ लगता है, हम्म। और धीरे धीरे आगे जाके ऐसे बिखरने लगता है सब कुछ, अनुभव जो
हम्म हम्म धूप नहीं लगता है, हम्म हम्म पता नहीं क्या होता है लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है ना। हाँ बस। अरे अच्छा लगना चाहिए ना भाई। हम्म, वो भी ठीक है। शुरुआत में बहुत कठिन लग रहा था, हम्म बहुत मतलब प्रयास करना ऐसा लग रहा था। हम्म जैसे आपने बोला प्रयास का सवाल ही नहीं है, हम्म तो एकदम सा ऐसा लगने लगा कि ये तो सहज है, हम्म सहज कुछ तो भी आ रहा है ऐसा। हम्म क्या है नहीं बोल सकते, लेकिन सहज है, हम्म इजी है, हम्म, इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। यस, परफेक्ट, एकदम सहज है ना ये, वो जो बोला ना कि ये स्वभाव है। हाँ, एकदम सहज। तो अभी सबने जो भी आंसर दिए या बताया, एक्सप्रेस किया, उसको भी जानो समझो मत, और मस्त रहो, है ना? क्या मस्त। नहीं तो हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन हर बार क्या करते हैं, हाँ ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये परफेक्ट है। अरे नहीं, मैं किसी भी परफेक्ट में नहीं आता, मैं किसी भी कंफर्मेशन में नहीं आता, न कभी आऊंगा, न कभी आऊंगा। चाहे उसको आप स्वभाव बोल लो, शांति बोल लो, प्रेम बोल लो, नहीं आऊंगा मैं। और आऊंगा भी। यानी वो भी कंफर्म नहीं है कि मैं किसी में भी नहीं आऊंगा, यह चीज भी कंफर्म, इसलिए आऊंगा भी। हाँ जी, आप कंफर्म हुआ लगता है। तो परमात्मा इतना प्यारा होता है ना कि जैसे ही आप उसको जानने चलते हो, आप वही होने लगते हो, प्यारे होने लगते हो। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, आप वही होने लगते हो। सोच समझ के परे, सीमित असीम के परे, और सब में भी, और सबसे परे भी, यानी सोच समझ के साथ भी और उससे परे भी, सीमित असीम के साथ भी और उससे परे भी। फिर उसको आप निर्भार की तराजू में तौलते हो, अव्यक्त की तराजू में, अज्ञेय की, फिर ऐसे कई चीजें लाते हो, निर्दोष, निराकार, आकार, है ना,
परमात्मा, भक्ति, प्रेम, ज्ञान, सबसे उसको आप टैली करते हो। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, सबसे आप टैली करते हो। और टैली होता भी है और फिर भी स्लाइड चूक जाता है, फिर भी हल्का सा ऐसे फिर स्लिप हो जाता है, क्योंकि वो शेष है ना, शेष नारायण। जितना ही अनुभव कर लो, जितना ही टैली कर लो, फिर भी शेष ही रह जाएगा। वो उसका स्वभाव है कि वो शेष ही रह जाएगा। इसलिए हर बार सत्संग में आपको दिव्य अनुभव होता है, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वो शेष। तो अभी इतनी देर में जो भी आपने क्लिक किया, अनुभव किया, उसके बाद भी वो शेष है। अब शेष पद में जाओ तो काम ही नहीं करेगा कुछ, वहां मिट के ही जाना पड़ता है। वो जगह का जो गेट है ना, वहां मिट के ही जाना पड़ता है। और थोड़ी देर वहां जाते रहोगे तो मिट जाओगे। शेष में जाते जाओ, जो भी जान गए, समझ गए, उसके बाद भी जो शेष है, जो भी अनुभव किए उसके बाद भी जो शेष है, शेष में जाते जाओ, तुरंत मेल्ट हो जाओगे। एक क्षण में व्यक्तित्व मिटेगा और अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। उसका कोई और छोर नहीं मिलेगा, लेकिन वो समझ नहीं आएगा, कुछ क्लिक नहीं होगा। अनक्लिक्ड क्लिक है वो। शेष, अब इतना भी उसको समझे, उसको भी छोड़ो। शेष, शेष में पड़े रहो। नारायण कहां पड़े रहते हैं? आप भी वहीं पड़े रहो। आप बुद्धि में पड़े रहते हो, मन में, शरीर में ना, शेष में, अनुभव में पड़े रहते हो, नो, शेष में।
व्यक्तित्व मिटाना बहुत आसान है, आप मिटना चाहते ही नहीं, ये कठिन है। समझ रहे हैं? कितना आसान है, जाते जाओ इसमें, सब मिट जाएगा और देर भी नहीं करेगा। ये शेष नारायण का क्षेत्र है, सब मिटा देगा, आपका मन ये वो सब मिटा देगा। कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ जानने में नहीं आएगा, जाते जाओ जाते जाओ। शेष अब मैं शेष में डूब गया हूं, ये कंफर्म मत करो। कंफर्म हो गया उसके बाद भी वो और शेष है। विचार नहीं चल रहे हैं, यह विचार भी नहीं चलेगा कि विचार नहीं चल रहा है। शेष बस यहां समर्पण कर दो, जाने का प्रयास भी अब छोड़ दो, बस समर्पण। ये नारायण का क्षेत्र है, बस समर्पण, डूब जाओ बस। शेष ही शेष। अब समर्पण कर दिए अगर, तो अब सब नारायण है। अब आपका अनुभव नारायण है।
अब आपका जानना समझना भी नारायण है। अब आपका शरीर भी नारायण है। और सब कुछ नारायण। धरती आकाश सब नारायण। जलस्य नारायण थलस्य नारायण। भीतर बाहर सब नारायण। अब वहां से रिवर्स हुए मतलब नारायण ही रिवर्स हो रहा है ना, और सब नारायण। अब जानो तब नारायण, नहीं जानो तब नारायण। अब बोलना नहीं पड़ेगा सब नारायण है। वापिस आ जाओ बिल्कुल, अब सब नारायण है। सिंपल, सहज। शेष पद में जो डूब के निकलता है वो नारायण होके ही निकलता है। जो डूबे सो उबरे। अब संदेह मत करना, अब सब नारायण हैं। आप सहित सारा चराचर नारायण है। नारायण नारायण। सभी को प्रेम प्रणाम। राम। तो इतना सहज आसान है ना ये। हम खुद क्लिष्ट हैं, करके आसान चीज हमको जमती नहीं है। बहुत सरल सहज होता है परमात्मा। बुद्धि और उससे कठिन हो जाता है लेकिन। और जिसको हम प्रेम समझते हैं उससे भी कठिन है वो। जब तक आपको बोध नहीं है तब तक रियल प्रेम भी प्रकट नहीं होगा। हाँ, सत्य का बोध होना चाहिए। इसी में रहोगे ना शेष में, तब वहीं से रियल प्रेम प्रकट होता है। तब सहज रहता है एकदम।
कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो, इधर उधर हो गया हो संसार में, दुनिया में, सीधा शेष में डुबकी मारो, ओ ताजा कर देगा तुरंत। हाँ, अब शेष में अभी गए थे आप, तो ब्रेन तो वॉश हो गया था क्या? कहाँ बचा था? खत्म ही हो गया था। या उससे पहले भी जानने न समझने में भी वो फ्रेश कर देता है एकदम। आपका नाम भूल जाता हूं मैं। राकेश। राकेश जी, हाँ जी। बताओ राकेश जी, क्या हाल है? तो शेष में डुबकी लगी। अनंत ब्रह्मांड में पहुंच गया था, आगे कुछ नहीं दिख रहा था, फिर आप बोले समर्पण कर दो तो सब रहा। बस बस वहां पे बस अब समर्पण है। हजारों दिखे, अरे कितना जाओ कितना जाओ कितना जाओ, हम्म। परेशान होते समय फिर आ जाती बोली समर्पण कर दो। वहां पे बस एक पीक तक आप गए, डूबे 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 डूबे, बस फिर समर्पण कर दो, प्रयास ही छोड़ दो, डूबने का प्रयास भी छोड़ दो, बस समर्पण। तब कृष्ण बोलते हैं वहां, योग क्षेम वहाम्य हम। ऐसा जो समर्पण कर देता है ना, तो उसका एनलाइटेनमेंट भी बोलते हैं मैं संभाल लूंगा। योग और क्षेम यानी ये जो देह मन और जो बाहरी दुनिया है वो भी मैं संभाल लूंगा बोलते, मैं संभाल लूंगा बोलते। उसका माया भगवान सब संभाल लेते। इस जगह जो समर्पण कर देता है वहां पे योग क्षेम वहाम्य हम। और हम कहाँ समर्पण करते हैं? मन में, बुद्धि से ही सरेंडर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान सीख लेते हैं, उसी में थोड़े अनुभव हुए, जीवन में कुछ अच्छे भी हुए, उसी में समर्पण कर देते हैं। हाँ हो गया, जान गए, समझ गए, इतने से में समर्पण कर देते। ये प्लेस है समर्पण का। शेष पद। और हमेशा याद रखना, अव्यक्त, अज्ञात, फीका है, सिट्ठा है बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ी में उसको। सिट्ठा बोलेंगे ना महाराज। वो यानी एक फीकापन है, इसमें रस है। शेष पद में रस है। नारायण का क्षेत्र है ना, यहाँ कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, मरुस्थल जैसा नहीं लगेगा, रस लगेगा एकदम। यहां पे अज्ञात सरफेस है। जैसे अपन बोलते हैं ना, आत्मा में देह सरफेस है, शेष पद में अज्ञात, कुछ नहीं दिख रहा है, ये सरफेस है, ऊपर ऊपर है, और इसमें रस ही रस है, प्रेम ही प्रेम, सब आ जाएगा इसमें।
अपने आप आएगा। बस इसमें समर्पित हो जाओ, दिमाग लड़ाओ ही मत। और यहाँ पे जो भी आप पढ़े हो पुस्तकों को, 10 ठो ज्ञान सीखे हो, ये वो लाओगे ना तो वो अपराध है, समझ रहे हो? चाहे किसी भी मास्टर को सुने हो, कुछ भी पढ़े हो लिखे हो, यहाँ उसको लाना अपराध है। समर्पण मीन्स समर्पण। अब आप लोग बताओ भैया, हम बहुत बोल डाले। तो ऐसा कुछ लगता है रस जैसा या कुछ? रियल में मेरे बोलने के कारण नहीं? पक्का? बहुत बड़ी। वो लगेगा ही ना, वहां ईमानदारी से जाओगे तो पक्का लगेगा। तो मैं पहले बहुत दिमाग लगाता था, अरे ज्ञान मार्ग सही है, भक्ति मार्ग सही है, योग मार्ग सही है, तो जिसको डूबना नहीं रहता है ना, वो बहुत दिमाग लगाता है। डूब जाओ ना यार, उसमें क्या मार्ग वार्ग क्या देखना? समर्पण का कोई मार्ग होता है क्या? ये मार्ग वो मार्ग, ये सब बचने के उपाय हैं कि ज्ञान मार्ग सही है, वो मार्ग। अरे समर्पण में मार्ग का मतलब ही नहीं है ना। जैन मार्ग सही है, फिर वो मार्ग। पागल हो जाओगे ज्यादा मार्ग वार्ग के चक्कर में रहोगे। पूरा सब कुछ नारायण है, समर्पण कर दो बस। और आप भी हो और सब भी है। समर्पण करने वाला जो आपका व्यक्तित्व है, बस वो मिट जाता है, जो आपकी आइडेंटिटी है। आत्मा थोड़ी ना समर्पण करती है, जीव भाव समर्पण कर देता है, जीव समर्पण कर देता है आपका व्यक्तित्व, और फिर वही हो जाता है, नारायण ही हो जाता। हाँ दे दो पानी। क्योंकि ना अपने जीवन का 50 साल 30 साल आप खाली मार्ग ढूंढने में खराब करते हो। मैं किया हूं, बहुत साल तो किया हूं, मैं इतना तो नहीं किया हूं। खाली सही मार्ग ढूंढने में आप खराब कर देते, फिर सही गुरु खोजने में खराब करते। और प्रेमी सीधा समर्पण कर देता है, देखा जाएगा बोलता है। उतना साहस तो चाहिए, उसके बगैर नहीं होता। भले ना मिले बोलता है परमात्मा, मैं करूंगा समर्पण, खत्म।
इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। सेफ खेलोगे, सोचोगे ना, तो वो फिर परमात्मा का जगत ओपन नहीं होगा, सेफ्टी में नहीं होता, असुरक्षा में ही होता है। ये सब सेफ खेलना है, वरना समय नहीं है। खोजी होए तो तुरंत मिल्ह्यों, पल भर की तलाश में। अब कबीर साहब बोल के गए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना बोलना। डूब जाओ, पल भर की तलाश, पल से पहले है, तलाश से पहले हूं मैं। तलाश तो मेरी जुदाई है। तो खोपड़ी नहीं चलाना, संशय कभी नहीं लाना। संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। और आपको एक राज बताऊं, चलो अगर आप कंफ्यूज हो भगवान है कि नहीं है, तो भी अगर श्रद्धा से जी रहे हो ना, तो सुखी रहोगे। श्रद्धा से अगर जी रहे हो ना, ट्रस्ट से, तो सुखी रहोगे, और भगवान भी मिल ही जाएगा श्रद्धा से। संदेह नहीं करना बस, वो बहुत खतरनाक रेंज। तो बस दो ही उपाय है, या तो नारायण को पत्थर समझ लो, या कर्ण कर्ण को नारायण। क्योंकि रियल में कर्ण कर्ण नारायण है, हर क्षण नारायण। और आप भी नारायण हो, और सब कुछ नारायण। नारायण के अतिरिक्त तो और कुछ हो कैसे सकता है? वो सब आपका वो मानसिक स्थिति है, अगर कुछ और आपको भास रहा है।
यही सत्य नारायण की कथा है। लाइव। ठीक है, अब कल मिलते हैं भैया। प्रणाम। बस प्रणाम है, सबको प्रणाम। ये सब सत्संग की महिमा है, निरंतर सत्संग चलता रहे, है ना। सत्संग भगवान को भी ले आता है, प्रेम को भी ले आता है, और सब सहज सरल कर देता है।